नमस्कार दोस्तों। तो आज ये शिक्षा का जो है अगला टॉपिक होगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो होगा हमारा इंडियन पॉलिटी में पहला ही टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो होगा। ऊपर का ये जो जितना टॉपिक है हम इसका करा दिए हैं। इसका पीडीएफ और वीडियो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया है, अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह केंद्र और राज्य सरकार के सभी खातों का ऑडिट करता है। अगला पॉइंट है दिया है, अनुच्छेद 176 महान्यायवादी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ये मिलान वाला गया। तो इसका देखते हैं, अनुच्छेद 5 दिया है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, संविधान प्रारंभ पर भारत के निवासियों की नागरिकता अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 क्या होगा? बी का देखते हैं। इसका चौथा हो जाएगा, पाकिस्तान से आए प्रवासियों के नागरिकता अधिकार। छठवां का चौथा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है? सी का ही पहला हो जाएगा, पाकिस्तान जो गए थे पर लौटने व्यक्ति की नागरिकता, और वो लौट रहे हैं उनके लिए नागरिकता जो है अनुच्छेद 7 में किया गया। अनुच्छेद 8 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है, विदेश से बसे भारतीयों के मूल की नागरिकता, जो विदेश में बसे हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो इसी प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो इसका व्याख्या देखते हैं। दिया हुआ है, अनुच्छेद 9, स्वदेशी से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता संसद के कानून के अधीन है। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधी पूर्ति विधायी शक्ति से संबंधित है। अगला पॉइंट है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, भारतीय संविधान के संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ये जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। इसका जो है व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। यह संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर मिलान कीजिए। ये भी वाला है। तो पहला होगा समता का अधिकार, पहले का तीसरा हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक हो। स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरे का पहला हो जाएगा 19 से 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा सी का जो है चौथा हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसका व्याख्या देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ हैं। अनुभाग 3 में को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो दिया है, अनुच्छेद 14 जो पहला है इसका चौथा हो जाएगा, विधि के समक्ष समता व समान संरक्षण, इसका चौथा हो जाएगा। अनुच्छेद 15 दिया है, इसका जो है दूसरा ही हो जाएगा, धर्म जाति लिंग आदि पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 दिया है, सी का जो है तीसरा ही हो जाएगा, लोक नियोजन के अवसर की समानता। और चौथा दिया है अनुच्छेद 18, ये जो है पहला हो जाएगा इसका, उपाधियों का अंत। इसी प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया है, अनुच्छेद 15-16 के अंतर्गत ही NEWS को 10% आरक्षण और 103वां संशोधन 2019 जोड़ा गया।
जो है 103वां संशोधन 2019 इसमें जोड़ा गया था। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया हुआ है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के संबंधित है। इसमें निजता का अधिकार व शयन का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 से इसमें भी मिलान करना है। दिया है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है पहले का जो है पहला ही हो जाएगा। धर्म मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार। दूसरा दिया है अनुच्छेद 26। इसका जो है चौथा हो जाएगा। धार्मिक मामले के प्रबंध का अधिकार। तीसरा है अनुच्छेद 27। इसका जो है हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। धार्मिक कार्यों हेतु कर से छूट। धार्मिक कार्य के लिए कर से छूट हो जाएगा। और चौथा दिया है अनुच्छेद 28। इसका तीसरा हो जाएगा। राज्य वित्त पोषी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया हुआ है अनुच्छेद 25 के 1 में सिख समुदाय को कृपाण धारण करने का अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों वर्गों के हित का संरक्षण व अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं खोलने का अधिकार देता है। 8वां है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका देखते हैं 8वां का। इसमें दिया हुआ है पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का जो है पहला हो जाएगा, तीसरे का जो है चौथा हो जाएगा और चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। दिया है अनुच्छेद 23 सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक। अनुच्छेद 23 सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिया गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है अनुच्छेद 32 के रीट के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा व हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकार के लिए है जबकि अनुच्छेद 226 मौलिक व विधिक दोनों के लिए है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। रीट 5 बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश हो जाएगा, मतलब हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब मना कर देना। उत्प्रेक्षा पूर्णतया सूचित करना व अधिकार परीक्षा किसी मतलब प्राधिकारी या वारंट से है। अनुच्छेद 226 की शक्ति 32 से अधिक व्यापक है क्योंकि यह विधिक अधिकारों पर ही रिट जारी कर सकता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 से इसमें भी मिलान करना है। पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 39A पहले का जो है चौथा हो जाएगा। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 दूसरे का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 सी का पहला हो जाएगा समान नागरिक संहिता UCC और चौथा है अनुच्छेद 48 को, ये हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र भारत में UCC लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड 27 जनवरी 2025। अनुच्छेद 48 को 42 के संबंध 1976 से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इसमें भी सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका जो है अनुच्छेद 39D का पहले का तीसरा हो जाएगा समान कार्य हेतु समान वेतन। पहले का जो है तीसरा हो जाएगा। अनुच्छेद 45 दूसरे का चौथा हो जाएगा 6 वर्ष के कम बच्चों को देखभाल व शिक्षा। तीसरा दिया हुआ है सी है अनुच्छेद 46 इसका दूसरा हो जाएगा SC ST व कमजोर वर्गों हेतु का संवर्धन। इसका
अनुच्छेद 50D दिया है, अनुच्छेद 50 दिया है, इसका पहला हो जाएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, 50 का पहला हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 45 मूलतः 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था, जिसे 86वें संशोधन द्वारा बदला गया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये जो है पहला कथन दिया हुआ है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के अहर्ताओं को बताता है। अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 52 पद देखता है 53 कार्यपालिका शक्ति और 56 पदावधि, 57 पूर्ण निर्वाचन पात्रता, 59 पद की शर्तों, 60 जो है शपथ को और 62 रिक्तियां भरना, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन भी दिया है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। इसका देखते हैं। अनुच्छेद 52 दिया है, पहले का तीसरा हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति पद हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में दूसरे का जो है पहला हो जाएगा राष्ट्रपति की पदावधि, दूसरे का पहला। अनुच्छेद 72 सी का जो है चौथा हो जाएगा क्षमादान की शक्तियाँ हो जाएगी। अनुच्छेद 123 जो है डी का दूसरा हो जाएगा अध्यादेश जारी करना। इसका जो है व्याख्या देखते हैं। दिया हुआ है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ 72 में दिया हुआ है। राज्यपाल 161 में व्यापक हैं, वह मृत्युदंड व सैन्य न्यायालय के दंड भी क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 85 सत्र विघटन। अनुच्छेद 143 जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 से मिलान कीजिए। अनुच्छेद 53 पहले का जो है चौथा हो जाएगा इसका संघ की कार्यपालिका, 53 का चौथा हो जाएगा। अनुच्छेद 74 दूसरे का जो है दूसरा हो जाएगा मंत्री परिषद हो जाएगा। अनुच्छेद 75 जो है तीसरे का जो है तीसरा हो जाएगा प्रधानमंत्री व मंत्री की नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 78 जो है 78 का चौथे का पहला हो जाएगा राष्ट्रपति की सूचित करना, पीएम का दायित्व, ये हो जाएगा। तो इसका जो है व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 74A के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। 42वें संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद के सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। अगला पॉइंट है 44वें संशोधन द्वारा पूर्ण निर्वाचित हेतु एक बार लौटा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन भी है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 64 पहले का जो है पहला हो जाएगा ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है बी का जो है चौथा हो जाएगा 64 का राज्यसभा का पदेन सभापति। तीसरा दिया है सी अनुच्छेद 66 का दूसरा हो जाएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 69 का हो जाएगा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया है अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो है पहला देखते हैं। ए का हो जाएगा पहले का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 69 संसद का गठन। 80 अनुच्छेद 80 दूसरे का हो जाएगा राज्यसभा की संरचना। और अनुच्छेद 81 सी का हो जाएगा चौथा लोकसभा की संरचना। और अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त बैठक। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। संसद जो है राष्ट्रपति प्लस सभापति प्लस लोकसभा द्वारा बनता है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति व उपसभापति तथा अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित है। इन दोनों अनुच्छेद को आपको ध्यान रखना है।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान ही करना है। ये दिया है अनुच्छेद 89 पहले का चौथा हो जाएगा राज्यसभा सभापति व उप सभापति। बी दिया हुआ है अनुच्छेद 93, इसका तीसरा हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। सी दिया हुआ है 100 अनुच्छेद 100, इसका पहला हो जाएगा निर्णायक मत व गणपूर्ति। चौथा दिया हुआ है अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 88 जो है प्रत्येक मंत्री व महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार देता है। गणपूर्ति सदन की कुल सदस्यता का 1/10 होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। इसका देखते हैं, दिया अनुच्छेद 103 पहले का तीसरा हो जाएगा धन विधेयक पर राज्यसभा की विशेष प्रक्रिया। 110 दिया हुआ है अनुच्छेद दूसरे का जो है चौथा हो जाएगा धन विधेयक की परिभाषा। और 112 दिया है तीसरा, इसका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। और 117 दिया है डी, इसका पहला हो जाएगा वित्तीय विधेयक, ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा के राष्ट्रपति की पूर्ति सिफारिश से पेश होता है। राज्यसभा इसे 14 दिन में लौटाता है तथा संशोधन की लेवल सिफारिश कर सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 से ये भी मिलान करना है। तो इसका देखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि 21 नंबर का ऑप्शन इधर दिया हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले का पहला ही हो जाएगा, ए का बी का तीसरा हो जाएगा, सी का चौथा और डी का दूसरा हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र राज्य व अंतर्राष्ट्रीय विधान विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आता है। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 143 दिया है राष्ट्रपति को परामर्श लेने की शक्ति देता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 165 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया है अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ से संबंधित हैं। अनुच्छेद 165 जो है महाधिवक्ता से, जो राज्य का विधि अधिकारी होता है, से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा है। 155 तथा उनकी क्षमादान शक्तियाँ सम्मिलित हैं। वह मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है सूची 1 से सूची 2 से, इसमें भी मिलान करना है। तो इसका पहला दिया हुआ है ए अनुच्छेद 168, इसका दूसरा हो जाएगा राज्य विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 अनुच्छेद बी 169, ये चौथा हो जाएगा विधान परिषद का गठन समाप्ति। तीसरा दिया हुआ है 176 अनुच्छेद 176, इसका पहला हो जाएगा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। और चौथा दिया हुआ अनुच्छेद 213, इसका जो है तीसरा हो जाएगा राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियाँ। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति है। अनुच्छेद 181 जो है अध्यादेश उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका दिया हुआ है, पहला दिया हुआ अनुच्छेद 163, पहले का तीसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री नेतृत्व मंत्री परिषद। और दूसरा दिया हुआ अनुच्छेद 164, दूसरे का पहला होगा मुख्यमंत्री की नियुक्तियाँ। तीसरा है अनुच्छेद 165, इसका हो जाएगा चौथा हो जाएगा महाधिवक्ता। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ, दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 164 ए के अनुसार झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 से इसमें सुमेलित करना है।
तो इसका देखते हैं अनुच्छेद 246 ए। 246 ए क्या हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित हो गया। अनुच्छेद 249 दूसरे का जो है बी का दूसरा हो जाएगा राज्य सूची के विषय पर संसद का कानून। अनुच्छेद 262 तीसरे का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद। चौथा है अनुच्छेद 263, इसका पहला हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 246 ए इसे 100वें संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 से सुमिलित करना है। इसका देखते हैं अनुच्छेद 266 पहले का जो है पहला आ जाएगा संचित निधि। अनुच्छेद 267 दूसरे का जो है चौथा हो जाएगा आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 सी तीसरे का दूसरा हो जाएगा वित्त आयोग। और चौथा दिया है अनुच्छेद 360, इसका जो है तीसरा हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया है संचित विधि के व्यय हेतु संसद की स्वीकृति आवश्यक है। आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन रहती है। वित्तीय आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष में होता है। तो इसका जो है अगला पॉइंट देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया है अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। पहले का जो है दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। दूसरे का पहला हो जाएगा नगर पालिका से ये संबंधित है। और अनुच्छेद 312 जो है तीसरे का चौथा हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। और चौथा जो है 315 दिया है, इसका संघ राज्य लोक सेवा का आयोग से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन ए वाला जो है सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज 73वें तथा नगरपालिका 74वें में संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 315, 323 यूएसई तथा एसपीएससी से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 से मिलान कीजिए। ये भी मिलान वाला क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है, पहले का हो जाएगा चौथा हो जाएगा अनुच्छेद 76 का जो है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 बी दिया हुआ है, इसका तीसरा हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दिया है। सी दिया है अनुच्छेद 280, इसका पहला हो जाएगा वित्त आयोग 280 वित्त आयोग। और अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन है वो वाला बी वाला सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। दिया है महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। टैग जो है सरकार के व्यय का लेखा परीक्षा तथा सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूची 1 से सूची 2 से सुमिलित इसमें भी करना है। तो इसका जो है पहले का तीसरा हो जाएगा अनुच्छेद 115 संघ राज्य लोक सेवा आयोग। पहले का जो है तीसरा हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है अनुच्छेद 338, दूसरे का चौथा हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तीसरा है अनुच्छेद 338 ए, इसका दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चौथा है 338 बी का जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हुआ सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। एनसीबीसी को 102वें संशोधन 2018 के संवैधानिक दर्जा मिला है। 89वें संशोधन 2003 से एससी व एसटी आयोग पृथक किया गया है। 30 नंबर देखते हैं। दिया है अनुच्छेद 352 जो है इसमें भी सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। 352 दिया है, पहला ही हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। 356 दूसरे का तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय शासन। 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। 368 जो है ये दूसरा हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 356 तक लागू होता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो। राष्ट्रपति आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, जैसे 1962 में लगा था,
1971 में और 1975 में लगा था। वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है अभी तक वित्तीय आपातकाल। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, मतलब छुआछूत का? ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है मौलिक अधिकार समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। यह किसी भी रूप में छुआछूत के आचरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है और इसे यह दंडनीय अपराध बनाता है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है। युद्ध, वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 352 के तहत करता है। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक भारत में 3 बार 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ और राज्यों के किस लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया गया है। अनुच्छेद 315 के तहत केंद्र के यूपीएससी और राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग जैसे यूपीपीएससी का गठन किया जाता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये वाला मेरा टॉपिक समाप्त होता है और अगला टॉपिक जो होगा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से होने वाला है। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।